में शहबाज शरीफ को भी उन्होंने लगातार अपने साथ रखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ वहां के आर्मी चीफ मुनीर की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और एक बार शहबाज शरीफ के साथ पहुंचकर आसिम मुनीर ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया और बता दिया कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके पास है। सरकार विक्ट्री डे परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 सितंबर को चीन करता है और इस परेड में भी पाकिस्तान के ये तमाम नुमाइंदे मौजूद रहे। इस परेड में शहबाज शरीफ के साथ मुनीर भी हिस्सा लेते दिखे। पाकिस्तान अपनी सैन्य जरूरतों का 80% हथियार चीन से ही खरीदता है और ऐसे में उसकी मौजूदगी लाजमी है। चीन के राष्ट्रपति ने बहुत गर्मजोशी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आज जो विक्ट्री डे परेड हुई, मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रंप साहब ने सोचा था क्योंकि मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली। ये जो तस्वीर देख रही हूं, पुतिन है, शी जिनपिंग है, किम जोंग उन है। पाकिस्तान में क्या चर्चा है वो भी, और साथ ही तस्वीरें आई हैं बीजिंग से जहां पर एक विक्ट्री डे परेड हुई है। तो इस धड़े में आज भारत नहीं था। अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा नहीं आगे। चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। आसिम मुनीर चीन पहुंच गए, वो भी जब दुनिया में चीन के तमाम शक्तिशाली देशों के नेता मौजूद। दल हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन वो अचानक से बुधवार को चीन पहुंचे और सैन्य परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। ये देखना होगा कि चीन के पास नए नए कौन कौन से हथियार आए हैं जिनके निशाने पर भारत भी हो सकता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर और पूरी दुनिया की नजरें आज बीजिंग पर लगी हुई है, क्योंकि आज चीन ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में 70 मिनटों तक लेटेस्ट मिसाइल्स, खतरनाक ड्रोन्स और लेजर वेपन सहित दुनिया के कई आधुनिक हथियार प्रदर्शित किए और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को एक नई चुनौती दी है। इस परेड में चीन की वो मिसाइल्स भी शामिल थीं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के किसी भी शहर पर परमाणु हमला कर सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 वर्ष पूरे होने पर आज चीन में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें वो अपने सैनिकों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए। पहला, चीन के तियाननमेन स्क्वायर पर मार्च कर रहे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान और हथियार असल में असली परेड नहीं थी, बल्कि असली परेड थी शी जिनपिंग के साथ चल रहे 26 देशों के नेता, और इनमें सबसे आगे थे खुद शी जिनपिंग, जो आप कह सकते हैं कि इस परेड का नेतृत्व कर रहे थे। और उनकी एक तरफ थे राष्ट्रपति पुतिन और दूसरी तरफ थे किम जोंग उन, और दूसरे कोने में शहबाज शरीफ खड़े थे। रशिया, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को चीन से काफी ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद मिलती है, इसलिए उनके आसपास इन देशों के नेताओं का होना लाजमी है। और यही हाल परेड में आए बाकी नेताओं का भी है। उनके देशों में भी चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है, उन्हें बड़े पैमाने पर देशों के जो नेता हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसलिए जो असली परेड है वो नहीं जो सैनिकों की परेड आपने देखी, असली परेड ये है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैनिकों की परेड से इतने नहीं घबराए होंगे जितना इन देशों के नेताओं की परेड से घबराए होंगे। शी जिनपिंग ये साबित करने की कोशिश में है कि चीन अब अमेरिका का सबसे मजबूत विकल्प और उसके बराबर की महाशक्ति बन चुका है, और जो भी देश पश्चिमी देशों के विरोधी हैं वो चीन के साथ आ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये शी जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि अमेरिका विरोधी विचारधारा रखने वाले देशों को एक निमंत्रण की तरह था कि आप हमारे साथ आइए। अगर आप भी अमेरिका से परेशान हैं तो आप आइए और हमारी टीम का हिस्सा बनिए। कि भारत की जो सेना है वो चीन की सेना के सामने कहां खड़ी है और हम इस सेना की बराबरी कैसे कर सकते हैं, हम इस सेना का मुकाबला कैसे करेंगे। आज भारत को यह देखना होगा कि चीन के पास नए नए कौन कौन से हथियार आए हैं जिनके निशाने पर भारत भी हो सकता है, और भारत अपनी सेना को इतना ही आधुनिक और इतना ही मजबूत कैसे कर सकता है, और हम भी चीन जैसे हथियार या उससे भी बेहतर हथियार अपनी सेना को कैसे दे सकते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और तीसरी देखकर हैरान रह जाएंगे जो वीडियो हम दिखाने वाले हैं। आज जब चाइना में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद को कैमरे पर दिखाने के लिए बहुत मेहनत की है। स्क्रीन पर लेकर चलते हैं शहबाज शरीफ का क्या ये जो कैमरा मैराथन था, क्योंकि वो लग रहा था कि आज रेस वहां पर दौड़ रहे हैं, मैराथन रेस दौड़ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शहबाज शरीफ का कैमरा मैराथन, ये जो शख्स आपको पीछे दिखा रहा है किम जोंग उन के, ये देखिए ये कहां पर थे, कौन सी लाइन में थे, फिर धीरे धीरे कैसे वो दरबान के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत आगे की कहानी है, शुरुआत जहां से हुई थी वो हम आपको दिखाएंगे। शहबाज शरीफ का ये कैमरा मैराथन, यहां पर बैठे खड़े ये शख्स जब चल रहे हैं, आपको में कहीं पर भी वो नजर आ रहे हैं। पीछे में एक कोने में ये देखिए यहां पर है शहबाज शरीफ, ये यहां से वो कैसे धीरे 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 इन तीनों के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कैमरा मैराथन में अगर वो ठीक से नहीं दिखे तो पूरे पाकिस्तान में उनकी भद्द पिटेगी। वैसे भी बूट पॉलिश उन्हें कहा ही जाता है और आसिम मुनीर वहां पर पहुंचा ही हुआ है, उनका आर्मी चीफ। तो ये देखिए धीरे धीरे कैसे वो जगह अपनी बनाते बनाते यहां पर घुसते घुसते तीनों के साथ आ जाते हैं। यहां पर पहले फोटो ऑप होता है, इसके बाद से सारे लोग चल के जा रहे हैं, साइड में शहबाज शरीफ है, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हुए, क्योंकि यहां से उनको पहुंचना है, यहां पर उनकी नजर थी कि मुझे इन तीनों के बगल में तो पहुंचना ही है। खुद को चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ कैमरा फ्रेम में आने के लिए
जो जद्दोजहद है शहबाज शरीफ की, वो आप देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब परेड से पहले सभी नेताओं ने ग्रुप फोटो सेरेमनी में हिस्सा लिया। ये मेरे पीछे है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास खड़े थे, लेकिन शहबाज शरीफ को पहली पंक्ति में इस तरह खड़ा किया गया था। अब इस ग्रुप फोटो सेरेमनी के बाद जब सभी नेता मंच की ओर जा रहे थे, ये वाला वीडियो, तब शहबाज शरीफ कहीं कोने में थे और उनके आगे कई नेता शामिल थे। इस दौरान सभी कैमरों का फोकस जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग उन पर था। और अब देखिए कि कैसे तीनों नेता एक दूसरे से लगातार बातचीत भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ शायद शहबाज शरीफ ने सोचा होगा कि वो पीछे रहे तो उन्हें कोई नहीं देख पाएगा और अपने देश में पूरी कहानियां यही बद पिटेगी। जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए रहे इन दोनों नेताओं के साथ, लेकिन आज जब खुद शहबाज पहुंचे तो उनके लिए कोई जगह नहीं बन रही है। धीरे 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 कैमरा मैराथन शुरू हुआ और इसी के बाद सीढ़ियों पर से बढ़ते हुए आगे चढ़ते हुए पहुंचे और इस तरह किसी तरह से शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उनके साथ आकर खड़े हो गए। अब इस तस्वीर को देखकर यही लगता है कि इस विक्ट्री डे परेड में शी जिनपिंग के 2 नहीं बल्कि 3 खास मेहमान थे और इनमें शहबाज शरीफ को भी उन्होंने लगातार अपने साथ रखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ वहां के आर्मी चीफ मुनीर की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और एक बार फिर यही बात हो रही है कि पाकिस्तान में सेना की ताकत कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे और इसके बाद सोमवार को उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर भी चीन पहुंच गए। सम्मेलन खत्म होने के बाद जब मंगलवार को पाकिस्तानी पीएम ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, तब भी मुनीर उनके साथ मौजूद थे और उनके साथ डिप्टी पीएम इशाक डार भी नजर आए। तीनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें तीनों शी जिनपिंग के साथ हैं। असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। शहबाज शरीफ के साथ पहुंचकर असीम मुनीर ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया और बता दिया कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके पास है, सरकार के पास नहीं बल्कि सेना के पास। विक्ट्री डे परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 सितंबर को चीन करता है और इस परेड में भी पाकिस्तान के ये तमाम नुमाइंदे मौजूद रहे। इस बार विक्ट्री डे परेड की 80वीं वर्षगांठ थी। इस परेड में दुनिया के 20 से ज्यादा हिस्सा लेने पहुंचे, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन शामिल हैं। इस परेड में शहबाज शरीफ के साथ मुनीर भी हिस्सा लेते दिखे। पाकिस्तान अपनी सैन्य जरूरतों का 80% हथियार चीन से ही खरीदता है और ऐसे में उसकी मौजूदगी लाजमी है। हालांकि इससे पहले अगस्त के महीने में ही चीन के अधिकारियों ने पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तानी सरकार और अधिकारियों को कई मुद्दे पर डांट लगाई थी और बलूच के इलाके में खुद बलूचों से बात करने की बात कही थी। वहीं इससे पहले बीजिंग के ग्रेट हॉल में शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों की स्थिति, रणनीतिक सहयोग, अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन के राष्ट्रपति ने बहुत गर्मजोशी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खुद शेयर भी किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति शी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सदाबहार रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इससे शांति, संपर्क और साझा समृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन में शानदार व्यवस्था और तियानजिन बीजिंग में गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदों ने चीनी मेजबानों के प्रति आभार जताया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीनी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और कहा वे ताकत और स्थिरता के प्रतीक हैं। इसी दौरान उन्होंने शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफ की। सुन पा रही है मुझे? रूस नहीं करता चाइना को, हम नहीं करते। मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रम्प साहब ने सोचा था, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली, ये जो तस्वीर देख रही हूँ, पुतिन है, शी जिनपिंग है, किम जोंग उन है। मेजर जनरल सिवाच, अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक एंटी ट्रम्प धड़ा है। शी जिनपिंग ने क्या कहा? उन्होंने कहा आज के अपने संबोधन में कि दादागिरी नहीं चलती, किसी भी देश की दादागिरी नहीं चलेगी, सद्भावना से चलेगा। अब ये शी जिनपिंग कह रहे हैं, ये भी थोड़ा कई बार उस पे सवाल उठेंगे कर्नल सिंह, क्योंकि चाइना भी एक विस्तारवाद की नीति में विश्वास करता रहा है, लेकिन इट इज चेंजिंग, तस्वीर बदल रही है। आपको दूसरे देशों की शक्ति को समझना होगा और यही बात उन्होंने एससीओ में भी कही कि इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मेरे जनरल सिवाच, हाँ बिल्कुल। देखो सुचिता, फर्क क्या है? फर्क मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वोरा साहब भी बता रहे थे, ये कि नॉन अमेरिका नहीं है, ये एक प्रकार से स्पेशली आप कहो कि उन देशों का ग्रुप है जो कि अमेरिका के साथ आज सहमत नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में क्या चर्चा है वो भी, और साथ ही चीन कैसे देख रहा है जो रिश्ते और सामरिक तस्वीर बदल रही है दुनिया में। मैं एक बार इस बात को बता दूं कि जब ये तस्वीरें आई हैं बीजिंग से, जहां पर एक विक्ट्री डे परेड हुई है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं जरा मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश है, अमेरिका के खिलाफ साजिश है। उन्होंने ये कहा कि जिनपिंग को याद रखना चाहिए कि अमेरिका का भी योगदान है चीन की आजादी में और चीन की जीत में। उन्होंने कहा चीन की जीत में अमेरिका का योगदान आप जाइए जरा चलाइए चेतन। और सीधा मानना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको अगर साजिश देख रहे हैं तो वो ये भी देख रहे होंगे कि इस धड़े में आज भारत नहीं था। मेरा सीधा सवाल एम्बेसडर वोरा आपसे पहले शुरुआत कर लेती हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस बात को रियलाइज रहा है कि ये एक एंटी अमेरिका गठजोड़ है और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि आपने भारत को उस गठजोड़ और उस पूरे जो एंटी ट्रंप गैंग है उसकी तरफ धकेलने की कोशिश की? चीन ने आज की
ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, हम डरते नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारत ने चीन के एयर डिफेंस से लेकर एयर टू एयर मिसाइल और जेट्स को ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम साबित कर दिया था, लेकिन आज 70 मिनट की परेड में चीन ने जमीन, आसमान और समुद्र में अपने नए हथियारों को दिखाया। चीन ने दिखा दी अपनी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, फाइटर जेट से लेकर मिसाइल और ड्रोन का प्रदर्शन, अमेरिका तक वार करने वाली मिसाइल की धमक। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विक्ट्री डे परेड में दुनिया को दिखाया चीन की ताकत क्या है। माओ स्टाइल सूट पहना, मेड इन चाइना रेड फ्लैग, लिमोजीन की खुली छत से खड़े होकर सेना का निरीक्षण किया। बीजिंग के आसमान में चीनी झंडा लिए हेलीकॉप्टर का एक बेड़ा उड़ान भरता रहा। यह हेलीकॉप्टर जापान पर चीन की जीत के 80 साल पूरे होने पर 80 की आकृति बनाते हुए उड़ता रहा। लेकिन विक्ट्री डे परेड का सबसे बड़ा आकर्षण और दुनिया की नजर खींचने वाली है ये मिसाइल, जो अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती है। चीन के तरल ईंधन वाले कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल डोंगफेंग 5C की मारक क्षमता पूरी दुनिया तक भारत की शक्ति का लोहा भी माना है। चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। इससे पहले अमेरिका दौरे पर आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी थी और कहा था कि मिसाइलों से भारत के बांध तक को उड़ा देंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन दोनों ही भारत पर दबाव बनाने के लिए आसिम मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता है कि भारत का एशिया उदय हो, वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत को ट्रेड डील के लिए झुकाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन पहुंच गए, वो भी जब दुनिया में चीन के तमाम शक्तिशाली देशों के नेता मौजूद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे। ऐसे में आसिम मुनीर का चीन पहुंचना कई सवाल खड़े करता। जापान, ताइवान और भारत जैसे तमाम देश हैं जो उसकी प्रभुत्ववादी नीतियों की आलोचना करते आए। इसी दौरान आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। पाकिस्तानी सूत्रों ने CNN बातचीत में कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पहले चीन जाने वाले दल का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन वो अचानक से बुधवार को चीन पहुंचे और सैन्य परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।